क्या हुआ यार? दोनों के बीच समझौता करवाना पड़ेगा। मैं भी यही चाहती हूँ। मेरे ससुर जी के गांव में इनके एक भाई रहते हैं। अगर उन्हें बुलाकर बात करें तो समझौता हो सकता है। छोटी सी कुश्ती के लिए बाहुबली को लड़ाओगी क्या? इस जरा से मैटर के लिए पूरे गांव में ढिंढोरा पीटने की आखिर क्या जरूरत है, मुझे बताओ। अरे मदन, तू सबकी गलतियां बता रहा है, लेकिन कोई आइडिया नहीं बता सकता। नहीं बताऊंगा। क्यों पवित्रा? तुम्हारी माँ का आइडिया हम ट्राई कर सकते हैं क्या? हो सकता है वर्कआउट हो जाए। ए, ये कौन है पता कर। ठीक है, पता लगाता हूँ। अगर सुन मेरे यार, उन दोनों के बीच में दोस्ती करवाने का एक ही तरीका है। वो दोनों कैसे भी करके एक दूसरे के नजदीक आने लग जाएं। इस आइडिया के अलावा दूसरा कोई आइडिया नहीं चलने वाला। हाँ, ऐसा करेंगे तो कैसे? आइडिया ये बहुत बड़ा तबला वादक है। इसे तबला बजाने के सिवा कोई काम नहीं करना है। बहुत लोगों की आवाजें निकालता है। मिमिक्री करेगा। ये क्या था? कौन है भाई? बलराम जी से मिलना है। अंदर आ जाइए, वो आ रहे हैं। बादशाह भाई, मैं हूँ मार्क एंथनी। आज मैं तुम्हारा किस्सा खत्म करने आया हूँ। क्या हो रहा है ये कहाँ से आ रही है? मैं हूँ मिमिक्री आर्टिस्ट बलराम। क्या बात है, आप ऊपर क्यों देख रहे हैं? वो क्या है कि आपकी आवाज ऐसी गूंज रही है कि लगता है कि हम टॉकीज में पिक्चर देख रहे हैं। ये बात है। दरअसल मैं थोड़ा मिमिक्री कर रहा हूँ। सर क्या कह रहे हो सर? हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। मुझे देखकर लोगों को आश्चर्य होता है, लेकिन मुझे कभी घमंड नहीं हुआ। आप चाहे तो कह सकते हो, क्योंकि आपके अलावा यहाँ कोई नहीं है। रजनीकांत जी की कभी कभी डबिंग करनी होती है तो मुझे बुलाते हैं। क्यों? वहाँ चाय बनाने के लिए? अगर तुमने मेरा अपमान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा इनकी नहीं। आवाज थोड़ी सी डिफरेंट है। वो किसकी आवाज थी? अरे ये आवाज भी मेरी है, वो भी मेरी है। एक मिनट यार, आपकी आवाज से दो परिवार में मेल मिलाप हो सकता है क्या? ठीक है, एक्टर की आवाज निकालनी है तो निकाल सकता हूँ, पर ये तो नई आवाज है ना। हाँ, मुझे सिर्फ 1 घंटा उससे बात करनी होगी। 1 घंटा? हम तो उससे बस 5 मिनट बात करके पूरा पक जाते हैं। ये देखिए, हम उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग करके लाए हैं। ये लीजिए सीडी और आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है भाई साहब, आप दोनों थोड़ा ज्यादा ही एडवांस हैं। ओके सर, थैंक यू। नमस्ते। चल। क्या बात है भाई साहब, आप दोनों तो कुछ ज्यादा ही एडवांस हैं। आप दोनों मुझे कुछ ज्यादा ही एडवांस लगते हैं। यार ये एक ही बात बार बार क्यों बोलता जा रहा है? इसको एडवांस पेमेंट चाहिए, इसीलिए बार बार ऐसे बोल रहा है। अगर इसका गला खराब हो गया तो ये आवाज नहीं निकालेगा। तू इसको एडवांस पेमेंट कर दे ना यार। सुनो, मैं तुम्हें आखिरी बार बोलता हूँ, अगर तुमने उसके बारे में दोबारा बात की ना, सुनो मैं तुमसे आखिरी बार बोलते हूँ, अगर तुमने दोबारा उसके बारे में बात की ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे ये तो जीजा की आवाज नहीं लग रही है यार। अगर तुमने दोबारा उसके बारे में बात की ना तो अच्छा नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद वो आवाज निकालेगा, तू टेंशन मत ले। जरा सुनो, बात सुनो। छोटे बच्चे एग्जाम के वक्त जैसे पढ़ाई करते वैसे आप रट रहे हैं। ये सब रटना बंद कीजिए और कब चलना है ये बताइए। मैं रेडी हूँ, चलें क्या? ये क्या स्वागत में जाने की तरह प्यार से बात कर रहे हो? अरे ऐसी आवाज करोगे झगड़ा हो रहा है। मतलब अपनी पत्नी का फोटो रखे हो ना? अब गुस्सा आएगा, अब गुस्सा आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। शत्रुघ्न, आखिरी बार बोल रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं। वेरी गुड। सुनो, आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर दोबारा मैंने तुम्हें उसके साथ देख लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बारे में कहा तो आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सुन लो, मैं और वो जिंदगी भर लड़ते रहेंगे, समझ गई ना? क्या मैंने आप दोनों को सड़क पर जाकर लड़ने के लिए कहा था? देखो हम दोनों सड़क पर लड़े। देखो हम दोनों आज लड़ेंगे, कल समझौता हो जाएगा। कुछ भी हो, मैं उसका चाचा हूँ, वो मेरा बेटा है। ये क्या ने बेटा कहा? प्यार जाग रहा है क्या? आज मेरे भैया और भाभी जिंदा नहीं है, उसके लिए मैं हूँ, मेरे लिए वो है। कल को अगर पवित्रा की शादी हो जाएगी, वो ससुराल चली जाएगी, तो मेरे साथ कौन रहेगा? वही तो रहने वाला है ना। आप उससे बहुत प्यार करते हैं, फालतू में झगड़ा करके तमाशा क्यों बनाते रहते हैं? हम लोग लड़ेंगे तो क्या हुआ? तुम भी उसे डांटती रहोगी क्या? मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। जिससे हम ज्यादा प्यार करते हैं, हमारा झगड़ा भी तो उसी से होता है ना। एक बात जान लो, एक दिन खुद ही वो आकर पूछेगा चाचा आप कैसे हैं, और मैं प्यार से बोलूंगा बेटा मैं अच्छा हूँ। मैं उसे गले लगाकर प्यार करूंगा, समझ गई?
दीदी का मैसेज। यस। पापा आ गए। हाँ हाँ, तुम भी बैठ जाओ। मदन, हमेशा गुस्से में ही क्यों बात करते हो? आप और उसका भाई एक ही समय में पैदा हुए थे क्या? शक्ल देखो, बंदर की तरह बना रखी है। इतना गुस्सा करना भी ठीक नहीं है ना। आज तक गुस्से से किसी बात का हल निकला है क्या? तुम मेरे बारे में कुछ भी बोलो, अगर चाचा के बारे में उल्टा सीधा कहा तो इस घर से निकाल दूंगा। क्यों? जब आप बात कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं जरूर बोल सकता हूँ, मैं उनका भतीजा हूँ, लेकिन तुम्हें उनके बारे में गलत बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सुनो, कुछ भी हो, वो मेरे चाचा हैं और तुम्हारे ससुर जी हैं, ये बात ध्यान में रखना। हम यहाँ आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन बाहर उनके खिलाफ मैं एक भी शब्द नहीं निकालता, क्योंकि वो मेरे चाचा हैं। हम दोनों का भी एक रिश्ता है। हेलो पवित्रा, लगता है आइडिया वर्कआउट हो रहा है। हाँ? अरे क्या रे, लव खेल रहे हो? वीडियो को बनाकर यूट्यूब में डाल दो ना। एक आदमी जीजा की आवाज निकाल रहा है और तू यहाँ पे खड़े होकर फोन पे अपनी प्रेमिका से बात कर रहा है। अपने इस प्यार के भूत को उतार। अरे आप तो उससे बहुत प्यार करते हो, तो आपको वहीं जाकर बात करनी चाहिए। आप मेरा मुंह बंद करने के लिए बेकार की मेहनत कर रहे हो। सुनो, एक ना एक दिन वो मुझे बेटा कहेंगे और मैं उन्हें चाचा कहूंगा, ये बात दिमाग में डाल देना। ये क्या हुआ यार? मैंने सोचा था ये फूट फूट कर रोएगा, लेकिन ये तो बिना भाव दिए ही चुपचाप निकल लिए यार। फूट फूट कर रोने के लिए वो औरत है क्या? बाथरूम में जाकर अकेले में रोएंगे, देखना। सच में रोएंगे क्या? मैं जाकर उनसे बात करूं क्या? उसे जरूरत होगी तो आकर बात करेगा। अगर मैंने ये मौका गंवा दिया तो फिर दोबारा कभी नहीं मिल सकता मुझे। कुछ भी हो, मैं बड़ा हूँ, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। वो बच्चा है, उसे माफ कर देना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए चाचा। खुश रहो बेटा। आप ठीक तो है ना? तू ठीक है ना बेटा? देखा ना दीदी, आज से इस घर से भर भर के इडली सांभर जाएगा, वहाँ से भर भर के रसगुल्ला आएगा। हम लोग मस्ती में खाएंगे। खास बात यह है कि उनके सामने ज्योमेट्री बॉक्स और पेंसिल कभी मत रखना। दोनों को वापस मिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही कहा ना यार? ये दोनों तो खुलेआम सड़क पे खड़े होकर बेखौफ नैन मटक्का कर रहे हैं। लवेरिया में पागल हो गए। इंसान अगर अपने दिलो दिमाग से घमंड नाम की चीज को हटा ले तो उसे सब प्यार करने लगते हैं। आपस में मिलजुल कर रहने से बड़ा कोई सुख नहीं है। आओ। मेरे मोबाइल के सारे फोटोज दिखाकर कार्तिक को कहूं कि वो मेरी फ्रेंड है और मुझसे बहुत क्लोज है। हम रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, कॉफी शॉप हर जगह घूमते हैं। ये भी बताऊं तो भी नहीं मानेगा क्योंकि वो उससे प्यार करता है। वो ये कभी नहीं समझेगा क्योंकि कहते हैं ना, प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। लेकिन उसके बाप का दिमाग तो अच्छी तरह काम करता होगा ना।
तो तुम पता करो कि ये कहाँ रहता है। पता कर लिया है। पवित्रा, बूस्ट बहुत अच्छा है। अबे यार, ये चाय है। ये बूस्ट है और वो चाय है। शादी होने के बाद मुझे ये पानी भी पूछेगी कि नहीं पता नहीं। अभी लव सक्सेसफुल हो गया तो इसे ये बूस्ट दे रही है। अभी प्यार कहाँ सक्सेस हुआ है? अभी तो बस अलग हुए परिवारों को मिलाया है। मेरे प्यार की प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली है। क्या बक रहा है यार? पवित्रा से शादी करने वाला आदमी सेंट्रल जेल से रिहा होने वाला है। वो बात नहीं है यार, मेरे पिताजी असली प्रॉब्लम है, वो मान जाए बस। मेरी दीदी ने भी प्यार किया था तो कितनी प्रॉब्लम हुई थी पता है तुझे? इसकी इतनी हिम्मत हो गई, मेरे जिंदा रहते हुए इसने ऐसा काम कर डाला। जात पात जाने बिना दोस्ती कर ली और ऊपर से कोर्ट मैरिज भी कर ली। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आप नहीं मानोगे, इसीलिए ऐसा किया पिताजी। बात मत करो। जानती हो तुम इस घर की बड़ी लड़की हो, इसलिए अभी तक जिंदा हो। जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। सुनिए जी, मुझसे गलती हो गई। अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, निकल जाओ। अगर दोबारा इस घर में कोई प्यार व्यार का चक्कर सुना तो मुझसे बुरा और भी तेरे जितने फ्लैशबैक है ना, सबके सब अभी ही निकाल दे। क्या बक रहा है यार? और क्या कहूँ मैं? जो भी हो तो संभालेगा, ये मुझे विश्वास है यार। हैं? और कितने दिन बोल, और कितने दिन तेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसे ही घूमता रहा हूँ। मेरे लिए भी एक लड़की मेरा इंतजार कर रही है, उसका भी सोचना पड़ेगा ना मुझे। अरे तेरे अलावा मेरा और कौन दोस्त है? इमोशनल ब्लैकमेल। हे परमपिता परमेश्वर, आप ही हमारी रक्षा करना। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है यार? तू मजबूत रहेगा ना तो तेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत मजबूत रहेगा। तेरे पिताजी की बातें सुनने के बाद मेरे कान प्यार का एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते हैं। उनकी आवाज इको होकर मेरे कानों में गूंज रही है, और तू मुझे कहता कि मैं कॉन्फिडेंट रहूं। ए मदन, हमारे चाय वाले से जानकारी ले रहा था। इनकी बातचीत पे शक हुआ तो चाय वाले ने मुझे कॉल किया, तो मैंने इन लोगों से बातचीत की। उसने कहा कार्तिक मेरी गर्लफ्रेंड से प्यार करता है और वो लड़की गलत है, ऐसी वैसी गलत बातें कर रहा था। अरे इसकी तो छोड़ मुझे। पवित्रा को गलत बोलने की इसकी हिम्मत कैसे हुई है? पूछताछ की तो मोबाइल में फोटो दिखा रहा था। क्या रे, खुद को बहुत बड़ा सियाना समझता है? मोबाइल में लड़की की फोटो लेके घूम रहा है तू? क्यों बे? तेरी गर्लफ्रेंड तेरे साथ नहीं है तो तू उसकी बेइज्जती करेगा और तू उसको बर्बाद करेगा और हम चुपचाप देखते रहेंगे, ऐसा सोच रहा है तू? और जो गांव वाले हैं वो तेरी बकवास को सच मान लेंगे क्या? तेरी बात सच है या नहीं ये तेरी शक्ल देख कर ही पता चल रहा है, समझा? दोबारा अगर तूने पवित्रा के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश की ना तो अरे रुक यार, पहले सबूत मिटाते हैं। इस जैसे कमीने का जबड़ा तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चल। कार्तिक आ गया बेटा। माँ, पिताजी कहाँ हैं? माँ रुको, अंदर सो रहे हैं। देख बेटा, मैंने उनसे कह के रखा है कि वो कोई पुरानी बात नहीं निकाले और तुझे डांटे फटकारे नहीं, और उन्होंने हाँ कहा है। तो बेटा तू भी कोई पुरानी बात मत निकालना। हाँ
हाँ ठीक है, कम टू द पॉइंट। ये प्यार करता है, ये तो आपने उनको बता दिया ना। बेटा तुम्हारी बात पे मुझे याद है, पवित्रा कैसी है? मुझे याद तो करती है। हाँ, उसने आपके लिए नई साड़ी भी खरीदी है। जब यहाँ आएगी तो साथ में लाएगी। क्या मैं अभी क्या करूँ कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। बेटा मैं उनसे बात करते हुए घबरा जाती हूँ, मैं डर जाती हूँ। एक काम करो, तुम्हें मौका देख के बात कर लेना उनसे। आप मेरी बात सुनिए, आप जरा अच्छा सा मौका देख करके सारी बातें चुपके से उनसे कर डालिए। मैं चुपके से बात शुरू करूँ? हाँ। अरे मैं उन्हें कुछ बताने जाती हूँ और वो मुझे घूर देते हैं तो मैं सब भूल जाती हूँ। देखो मैं तुम्हारे भरोसे हूँ। अरे लगता है वो आ रहे हैं। अरे बाप रे, तुम लोग ऐसे डरा रहे हो जैसे कि सुनामी आने वाली है यार। छोड़ मुझे। क्या रे, वो सिर्फ कांटा है कि घड़ी भी है वहाँ पर? अरे वो तलवार है यार। ये क्या है यार, घड़ी की जगह दीवार पर तलवार लटका के रखी है। आओ, कॉलेज में बेटे के साथ देखा था, यहाँ अचानक कैसे? हम कॉलेज में दूर से मिले थे इसलिए मैं आपसे मिलने यहाँ आ गया। तुम बिल्कुल ठीक समय पर आए हो। कार्तिक के लिए लड़की देखने जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलो। लड़की? ये क्या है माँ? मैं क्या करूँ? अबे यार, जिस लड़की से तू प्यार करता उसे अपनी बाप से मिलवाने की जगह बाप की पसंद की लड़की से शादी करेगा क्या? ये लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं? वो क्या है कि इसका फेस बड़ा डल हो गया है ना, तो फेशियल करवाने की ही बात कर रहे थे हम लोग। ये सब शादी के वक्त करेंगे, अभी देर हो रही है, चलो। तू कहाँ भाग रहा है? बात कर पिताजी से, बात कर जल्दी। पापा, एक मिनट। पापा मेरे अच्छे पापा। कार्तिक को अगर जुकाम भी हो जाए तो परेशान होते हैं हमारे पापा। कार्तिक को कोई भी मुसीबत आए तो उसे सॉल्व करते हैं हमारे पापा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल है हमारे पापा। पापा जी, मंडप में होने वाली आजकल अरेंज मैरिज से भी ज्यादा अच्छी है कमिश्नर ऑफिस में होने वाली हमारी लव मैरिजेस। इसीलिए कार्तिक ने भी खुद के लिए लड़की पसंद कर। अरे कहाँ भाग रहा है? अरे पागल हो गया क्या? अरे थूक पहले। अबे क्या खा लिया तू? थूक। अबे माँ ये अरे बेटा ये तो बेहोश हो गया। अरे तो इसे क्या हुआ? हरी, कार्तिक हेलो जल्दी। एम्बुलेंस। तुम मेरी बात सुनो, अपनी मिनी बस को स्टार्ट करो और ड्राइवर को जल्दी बुलाओ। भैया ये क्या किया आपने? भैया ऐसे क्या हो गया? जल्दी चलो हॉस्पिटल लेके चलो जल्दी। मैं घर को ताला लगा के आता हूँ, आप लोग आगे चलिए। इसे कुछ होना नहीं चाहिए। माँ देखो भैया आए हैं। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ बोल रहे हैं क्या? अभी तो कुछ भी पता नहीं चला। सॉरी, अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? उसने तो लूज मोशन की दवाई पी है। क्या कहा? लूज मोशन की दवा? सर आपके पेशेंट आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सर वो पेशेंट सीरियस है, ये बता रहा था। आपको रिपोर्ट देने वाला पेशेंट कहाँ है, जरा देखिए तो सही। सॉरी सर, सॉरी, तुम साथ आओ। पता नहीं आज सबसे क्या हो पहले गया तो इसका ट्रीटमेंट करना होगा। कुछ ना कुछ तो कंफ्यूजन क्रिएट कर ही देता है। क्यों सर आप इस तरह पेशेंट को आईसीयू में लेकर आए हो? क्या हुआ है सर? उसने कोई दवाई नहीं पी है सर, बस अपने मुंह पर रखे थे। इसे यहाँ से जल्दी ले जाइए। ये सब तुम लोग रिसेप्शन पे चेक नहीं करते हो क्या? सॉरी सर, अगली बार से ध्यान दूंगी। आराम से। देख कैसे मस्ती से आ रहा है। हाँ, तेरी शादी हो ना हो इसकी बड़ी जल्दी हो जाएगी। हाथ हटा। क्यों बे, तू पकड़ेगा? अरे ये तुझे भी बिगाड़ देगा, तू इधर आ। तुझे कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर ने बता दिया है। ड्रामा मत कर। ना यार, नाटक कर रहा था ये पागल कहीं का, परेशान कर दिया। बैठो यार, हमेशा इज्जत देने के लिए खड़े हो जाते हो, बेवकूफ कहीं के। क्या हुआ बेटा? मैं उसे देखता हूँ तुम मुझे देखते हो, मैं तुम्हें देखता हूँ तुम उसे देखते हो। कोई खास बात है क्या? नहीं। तुम ना बोल रहे हो, वो हाँ बोल रहे। तुम दोनों एक ही बात बोलो ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, मुंह हाथ धो लो, जल्दी निकलो। सुबह का वक्त तो बर्बाद हो गया, लेकिन शाम का वक्त बर्बाद नहीं होना चाहिए। मुहूर्त निकलने से पहले हमें लड़की देखने जाना है। आपसे एक बात कहनी थी। कार्तिक शादी नहीं करना चाहता।
आप इस तरह घूर के देखते हैं तो वो कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। इस तरह आप सबको कंट्रोल रखते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे भी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। कार्तिक पवित्रा नाम की लड़की से सच्चा प्यार करता है। ये बात कहने की उसमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए मुझे अपने साथ यहाँ लाया। मेरी बेटी ने जो गलती की उसके लिए गांव वालों ने सजा नहीं दी। मैंने खुद से अपने परिवार को गांव से अलग करके सजा दे दी, क्योंकि कोई भी हमारी बेइज्जती ना कर सके, और अगर बेइज्जती हो गई तो पिताजी, पिताजी, पिताजी दरवाजा खोलिए, पिताजी दरवाजा खोलिए, पिताजी दरवाजा खोलिए, दरवाजा प्लीज, प्लीज दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, बात सुनिए, सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, खत्म मत उठाइए प्लीज। मालिक बोल रहे हैं माँ, मालिक दरवाजा खोलिए, पिताजी अंदर जाने दो प्लीज, दरवाजा खोलिए, पिताजी दरवाजा खोलिए ना अंकल प्लीज, पिताजी यार कोई और रास्ता है अंदर जाने का, बता। जाओ ना बेटा। पिताजी, मैंने आपका दिल दुखाने के लिए ये सब नहीं किया था। पवित्रा से मिलने के बाद मैं ना चैन से सो पाया था और ना ही चैन से जाग पाया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था पिताजी, और मैं भला किससे बात करता, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे पता चला कि इसी का नाम प्यार होता है। अनजाने में उसे प्यार कर लिया, और प्यार तो कभी कहकर नहीं किया जाता है ना पिताजी। और इस तरह से बात आगे बढ़ गई पिताजी। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। मैंने तुम्हें जन्म देकर कितने प्यार से पाला पोसा, हाथ पकड़ के चलना सिखाया। मेरे बेटे को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, इसका मैंने पूरा ध्यान रखा। बेटे को किस रंग का कपड़ा अच्छा लगता है, ये सोचकर नए कपड़े खरीदता, नई नई चीजें खरीदता रहा मैं। और तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया है मुझे। तुम्हारी जरा सी तबीयत भी खराब हो गई तो मैं रातों की नींद भूल जाता था, और हमें बताए बगैर तुमने प्यार कैसे कर लिया। तुम मेरे भरोसे को और मेरे प्यार को मारना चाहते हो क्या? पिताजी, मैं अकेला नहीं हूं जो प्यार हो जाने के बाद माँ बाप को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। पिताजी कहते हैं कि बेटा बड़ा हो जाए तो उसे दोस्त समझना चाहिए, लेकिन यहां कितने माँ बाप अपने बेटे को दोस्त समझते हैं? मैं माँ, मैं पिता बोलकर हमेशा बड़े बने रहना चाहते हैं। हम तो आपको कुछ कह भी नहीं सकते पिताजी, लेकिन अगर दोस्त बनकर रहते तो सिर्फ प्यार ही नहीं, लाइफ की सारी बातें हम आपके साथ शेयर करते। हमें रास्ता दिखाने के लिए भी तो कोई आगे नहीं आता ना। मैं दीदी की तरह शादी करके तो यहां पर नहीं आया हूं ना। मैं यहां पर खड़ा हूं आपके आदेश के लिए। अगर आपकी सहमति होगी तो ही मैं पवित्रा से शादी करूंगा। पवित्रा इस भरोसे पर होगी कि कभी ना कभी मैं उससे शादी करूंगा। मैं वो भरोसा तोड़ना नहीं चाहता। आप जब चाहेंगे तब मैं शादी करूंगा। मैं तब तक इंतजार करूंगा पिताजी, चाहे उसके लिए कितने भी साल लग जाए। सिर्फ आपके आदेश से ही शादी करूंगा। तुम पवित्रा को बहुत पसंद करते हो क्या? तो तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है। बच्चे की हर खुशी के लिए मां बाप उसके साथ खड़े होते हैं। बस ये बात याद रखना।
मैं इतना ही कहना चाहता हूं